Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. आज इस वीडियो में मैं आपके लिए दो कलर का लेडीज सॉक्स अंगूठे वाला लेकर आई हूँ और ये 5 नंबर का साइज़ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए 49 फंदे डाले हैं। आपको अगर बड़ा साइज़ बनाना है तो इसके फंदे बढ़ाने पड़ेंगे। अब इसकी फर्स्ट लाइन मैं स्टार्ट करती हूँ। ये पहली लाइन रेड कलर की ऊन से ही सीधी बुनी जाएगी। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड रो से ये हमारी फर्स्ट रो मानी जाएगी। इधर से पैटर्न स्टार्ट होगा। आप कोई सा भी कलर दूसरा लगा सकती हैं। मेरे पास क्रीम कलर था तो मैंने ये लगाया। वाइट भी अच्छा लगेगा, ब्लैक भी अच्छा लगेगा, येलो भी अच्छा लगेगा, बट आपको जो पसंद हो वो लगा सकती हैं। अब यहाँ से पैटर्न स्टार्ट होगा ये वाला। पहला फंदा हमने इस क्रीम कलर से सीधा लेना है। दूसरा फंदा बिना बुने उतारना है। फिर अगला फंदा बुनना है। फिर अगला फंदा उतारना है। इस तरीके से एक बुनना है और एक उतारना है। रेड वाला उतरेगा, क्रीम वाला बुनेगा। ये वाला क्रीम, ये देखिए, एक ये बिना बुना उतारा जाएगा और ये अगला फंदा बुना जाएगा। ये देखिए, ये राइट साइड है और ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई पैटर्न की। अब हम रॉन्ग साइड पर आ गए हैं। रॉन्ग साइड पर जो हमने बुना है उसे बुनेंगे फंदे को, और जो नहीं बुना, बिना बुना उतारा है, उसे ऊन को इधर किया और ऐसे उतारा, ऊन को पीछे किया। दोनों तरफ से सीधा ही बुना जाएगा। इस तरीके से ऊन को आगे किया, फंदा उतारा और फिर क्रीम कलर के फंदे को बुन लिया। इसी तरीके से ये वाला रेड वाला फंदा उतारा, बगैर बुना हुआ है तो लेफ़्ट साइड से भी उतारा ही जाएगा और क्रीम कलर का बुना जाएगा।
अब ये हमारी राइट साइड है। हर राइट साइड पर कलर चेंज होगा। अब ये मैंने क्रीम कलर से बना था, अब रेड कलर से। फर्स्ट फंदा रेड और सेकंड फंदा भी रेड, 2 फंदे रेड से बुन लिए। अब ये तीसरा फंदा बिना बुने उतारा जाएगा। इसके बाद 5 फंदे ये रेड से बुने जाएंगे। 1 2 3 4 ये 5, ये 5 फंदे रेड से बुन गए। अब इसके बाद नेक्स्ट फंदा जो क्रीम कलर का है उसे बगैर बुना उतार लिया जाएगा ऐसे। फिर 5 फंदे रेड से बुने जाएंगे। अगला फंदा बिना बुने उतारा जाएगा। फिर 5 रेड, लास्ट के 4 रह जाएंगे, इन्हें भी हम रेड से बुन लेंगे। ये राइट साइड है। अब रॉन्ग साइड पे इसी तरीके से बुनना है। जो पहले 4 फंदे हैं सीधे, इन्हें सीधे बुनने हैं ऐसे। 1 2 3 4, उनको इधर किया अपने सामने और इस बगैर बुने फंदे को फिर उतार लिया, उनको पीछे किया। अब 5 फंदे सीधे बुन लिए। ऊन आगे की, इसको उतारा। ये रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है। अब राइट साइड पे देखिए, अब हमें क्रीम कलर के ऊन से बनाना है। पहला फंदा क्रीम कलर से बुना, दूसरा फंदा उतार लिया। अब इसके भी हमें 5 फंदे क्रीम कलर से बुनने हैं। 1 2 3 4 5, ये फंदा बिना बुने उतारना है। फिर 5 क्रीम कलर के, 1 2 3 4 5, नेक्स्ट फंदा उतारना है। फिर 5 फंदे फिर बुनने, 1 2 3 4 5, फिर उतारना है, 5 बुनने।
ये रो कंप्लीट हो गई है। अब हम रॉन्ग साइड पर आएंगे। रॉन्ग साइड पे इसी तरह से बुनना है, 5 फंदे सीधे। ये 5 फंदे सीधे हो गए। अब ऊन को अपनी तरफ किया, नेक्स्ट फंदा बिना बुना उतारे और ऊन को पीछे किया, फिर 5 फंदे सीधे। ये रो कंप्लीट हो गई है रॉन्ग साइड। अब राइट साइड से बनेगा। अब हम रेड कलर के धागे से ऊन से बनाएंगे। फर्स्ट 2 फंदे रेड कलर से, फिर क्रीम कलर का फंदा उतरेगा, फिर नेक्स्ट फंदा बुना जाएगा, फिर अगला फंदा बगैर बुने उतारेंगे और फिर ये 3 फंदे रेड से बुने जाएंगे। 1 2 3। अब ये देखिए, ये बगैर बुना उतारा जाएगा, अगला फंदा बुना जाएगा, फिर एक उतारा जाएगा, फिर ये 3 फंदे बुने जाएंगे। 1 2 3। बगैर बुना उतारा, ये बुना, ये उतारा और ये 3 बुने जाएंगे, रेड से बुने जाएंगे। इसे उतारा, इसे बुना, फिर इसे उतारा, फिर इन्हें बुना तीनों को। 1 2 3। ये रो कंप्लीट हो गई। अब रॉन्ग साइड से ये रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है। अब राइट साइड पर क्रीम कलर की ऊन से पांच फंदे क्रीम कलर की ऊन से, नेक्स्ट फंदा बगैर बुना उतारना है, फिर 5 फंदे क्रीम कलर की ऊन से, एक फंदा बगैर बुना उतारना है, 5 फंदे क्रीम कलर से, एक फंदा बगैर बुना उतारना है। इस तरीके से देखिए पैटर्न बनता जा रहा है ये।
ये राइट साइड है। अब रॉन्ग साइड पर आ गए हम। दो, तीन, चार, पाँच। ये रॉन्ग साइड हो गई कंप्लीट। अब राइट साइड पर पहले 4 फंदे रेड कलर से, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट फंदा उतरेगा, फिर अब 5 फंदे रेड कलर से। नेक्स्ट फंदा बगैर बुना उतारना है, फिर 5 फंदे रेड कलर से। देखिए पैटर्न हो गया कंप्लीट ये वाला। इस तरीके से पूरी रो कंप्लीट करनी है। राइट साइड कंप्लीट हो गई है। अब रॉन्ग साइड पर ये देखिए एक पैटर्न ये कंप्लीट हो गया है। अब आगे जो बढ़ेगा इसी तरीके से ये पैटर्न बनेगा, इसी तरह से रिपीट होता जाएगा। जैसे स्टार्टिंग से करा है, एक बुनना, एक उठाना, एक बुनना उठाना। अब इसी तरीके से ये रिपीट होगा। जैसे मैं बता रही हूँ आपको एक बार फिर। एक बुना, एक उतारा, 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 एक बुना, एक उतारा। इस तरीके से इस पैटर्न को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार बनाना है इसी पैटर्न को। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद ये अंगूठे और ये पंजा बनेगा। जब तक मैं इतना बनाती हूँ, ये मैंने इतना हिस्सा इसका कंप्लीट कर लिया। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये पूरे 8 बने हुए हैं। 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8। अब इसके बाद मैं इसका ये पंजा और ये अंगूठा अभी बनाना सिखाती हूँ। सबसे पहले 2 बातों का ध्यान रखना है कि जैसे हमने इस पैर में इधर अंगूठा बनाया तो इस पैर में इधर अंगूठा आएगा। मतलब मैंने पहले पैर में इधर से स्टार्ट करा था, यहाँ से अंगूठा बनाया था। अब मैं यहाँ से
पंजा बनाऊंगी और इस साइड से अंगूठा बनाऊंगी। उस पैर में मैंने वहाँ से यहाँ से इस हिस्से से मैंने अंगूठा बनाया था पहले सीधी तरफ से, और बाकी 32 फंदे थे उसमें मैंने पंजा बनाया। अब सबसे पहले मैं इधर के हिस्से में पंजा बनाती हूँ। दोनों पैरों को ये ख़ास बात याद रखनी है। ये देखिए, सबसे पहले मैं 32 फंदे से पंजा बनाती हूँ। इसमें हमें आधे आधे कर लेने हैं फंदे और बीच में मार्कर लगाना, मतलब 16 इधर रखने हैं। उसके बाद ये मार्कर लगा दिया। 16 फंदों में से सबसे पहले 16 फंदे ये रह गए और 16 फंदे इधर से अभी बुनने हैं। तो सबसे पहले इस साइड के 2 फंदे घटाते हैं हम इस तरीके से। फिर मार्कर को इस उंगली में, इस सिलाई में लिया। फिर इस तरफ के जो हमें 16 फंदे बुनने हैं उनमें से पहले 2 फंदे घटाएंगे इस तरह। दोनों फंदों को ऐसे उतार लिया और इस सिलाई में बुनते हुए 2 का 1 कर लिया। अब बाकी 2 का 1 करा है तो इधर 1 रह गया। 15 फंदे बुनने हैं। 1 बुन लिया हमने, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ अंगूठे के लिए हमने 17 फंदे छोड़ने हैं। ये 17 फंदे हमने छोड़ दिए और इन 32 फंदों को बुनते हुए सिलाई को टर्न करा। और लेफ़्ट सिलाई ये रॉन्ग साइड है, ये उल्टी ही बुनी जाएगी। हम राइट साइड पे आ गए हैं। अब मार्कर से पहले 2 फंदे, 2 का 1 बनाना है। इस तरीके से मार्कर को इधर लिया और फिर इस साइड के जो 2 फंदे उनको पहले ऐसे उतारा और उनका 2 का 1 करा।
2 का 1 बुन दिया और बाकी फंदे सीधे बुन लिए। अभी हमें अंगूठे के फंदे नहीं छेड़ने हैं। सिलाई को टर्न करा और लेफ़्ट साइड में जो उल्टी सिलाई है वो उल्टी बुनी जाएगी। ये पूरे पंजे में उल्टी बुनी जाएगी और अंगूठे में भी उल्टी सिलाई लेफ़्ट साइड में उल्टी ही बुनी जाएगी। ये हो गई। एक बार और मैं बता देती हूँ। ये राइट साइड है, ये देखिए ये मार्कर से पहले 2 फंदे हैं, इन्हें 2 का 1 करना है। मार्कर को सिलाई पे लिया। अब इन 2 फंदों को भी 1 करना है। इसको इस तरीके से पहले इस फंदे को उतारा, फिर इस फंदे को उतारा, फिर दूसरी सिलाई में से चढ़ाते हुए 2 का 1 कर देना है। बाकी फंदे सीधे बुने जाएंगे। इस तरीके से हमें ये पंजे के लिए 15 सिलाइयाँ बुननी है। इस तरीके से इसकी ये शेप बनती जाएगी, ये वाली शेप बनती जाएगी। दोनों तरफ से हमें 7-7 फंदे घटाने हैं। यहाँ से हमें 7 घटाने हैं और यहाँ से 7 घटाने हैं। यहाँ भी 9 रह जाएंगे, यहाँ भी 9 रह जाएंगे। अभी एक फंदा और घटाना है मुझे। ये यहाँ से टोटल यहाँ पर 9 फंदे रह जाएंगे। हम दोनों तरफ से जब 7-7 घटा देंगे तो एक तरफ 9 और यहाँ भी 9 रह जाएंगे। अब यहाँ का 1 घटा दिया मैंने, और ये दूसरी साइड का। ये 1 घट गया यहाँ का भी। अब हमें घटाने नहीं है। ये हमारे फंदे घट चुके हैं। रॉन्ग साइड उल्टी ही बुननी है। मार्कर को हटा देंगे। ये देखिए एक बार और इसमें एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी और करनी है इसको। बस ये पंजा कंप्लीट हो जाएगा। ये सीधी सिलाई करके ये पूरी 15 रो हो जाएंगी इसकी।
ये 15 रो हो गई इसकी पूरी कंप्लीट, पंजा कंप्लीट हो गया। अब हमें इसे बंद करना है। बंद करने के लिए इसे सबसे पहले हमें दोनों के आधे आधे करने फंदे, आधे इस तरीके से इस सिलाई में 9 फंदे इधर बुन लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 फंदे हो गए। अब इनको आधे आधे करते हुए इस तरीके से उल्टी तरफ से दोनों सिलाई के आधे आधे हो गए। अब हमें एक और नीडल लेके इस तरीके से बुनना है, इन्हें बंद करना है। इन्हें इस फंदे को और इस फंदे को ऐसे मिलाते हुए दोनों फंदों को उतार दिया। अब इस फंदे को और इस सिलाई के इस फंदे को दोनों को 2 का 1 किया, इन दोनों फंदों को उतार दिया और पिछले फंदे को इस फंदे से उतार दिया, इस फंदे के ऊपर से उतार दिया। अब इसी तरीके से ये वाला 2 फंदे एक साथ बुने, इन दोनों फंदों को उतार दिया और पिछले फंदे को इस फंदे के ऊपर से उतार दिया। पिछले फंदे को इस वाले फंदे के ऊपर से उतार दिया। इतना बनाने के बाद इस धागे को कट कर देते हैं और इतना धागा कर तो मतलब कट करते हैं ताकि ये दोनों इधर सिलाई भी हो जाए। अब इसके बाद हम इसका अंगूठा बनाना शुरू करते हैं। ये 17 फंदे हैं। इनको बिल्कुल सीधा और उल्टा बुनना है। सीधी सिलाई, सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा, और 15 रोज तक बनाना है। इसके इक्वल आ जाएगा वो। रॉन्ग साइड पे उल्टी सिलाई उल्टी ही बुनी जाएगी पूरे पैटर्न में, नहीं, अंगूठे और ये पंजे के हिस्से में।
इस तरीके से सीधा उल्टा बुनते हुए 15 रोज इसकी बनानी है। ये इसकी 15 रो कंप्लीट हो गई है। अब हम उनको कट कर लेते हैं। अब इन फंदों को हम अंगूठे के फंदों को इस सुई में ऐसे उतार लेते हैं। इस तरीके से इसको सुई में ऐसे निकाल दिया और टाइट कर लेते हैं इसको। फिर इस फंदे को इधर से निकाला, टाइट किया और एक बार और इन्हीं फंदों में से इस तरीके से सुई को निकाल दिया। इससे है ना ये अच्छी तरह से टाइट हो जाते हैं और शेप भी अच्छी आती है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से पूरा बंद हो जाता है ये। और इसको उल्टा करते हुए अब हम इसकी सिलाई कर देते हैं। इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक सिलाई करनी है और इसकी इधर तक लानी है। अभी मैं अंगूठे की कर रही हूँ। दोनों तरफ से इस तरीके से एक एक फंदा लेते हुए दोनों तरफ का एक इधर का फंदा लिया, एक इधर का फंदा लिया। ये अंगूठा मैंने सिल दिया है। अब ये पंजा में सिल रही हूँ। यहाँ से यहाँ तक लाना है सिल के इसको। ये पंजा सिलने के बाद अब इन दोनों हिस्सों को भी हम इतना सिल लेते हैं। जैसे यहाँ सिलाया ना मैंने, यहाँ तक 1 2 3 तक सिल लेते हैं। ये 3 डिज़ाइन जो डिब्बियाँ हैं इधर तक सिल लेते हैं। और वैसे आप अपने हिसाब से सिल सकते हैं। जिसका पंजा कभी चौड़ा होता है वो तो आप इसे कम भी कर सकती हैं, ज़्यादा भी कर सकती हैं। अब हम इसको ऐसे पकड़ते हुए दोनों को मिलाते हुए इस तरीके से हमें सिलना है। अब इसका ये बैक साइड है, ये सिलना है। यहाँ से यहाँ तक सिलना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से सिलेंगे ताकि ये इक्वल रहे, कोई छोटा बड़ा ना रहे। इस तरीके से यहाँ से सिला जाएगा ये।
ये देखिए मेरा कंप्लीट होगा ये वाला सॉक्स, और ये बिल्कुल इक्वल है दोनों। ये देखिए बिल्कुल इक्वल है, इसकी शेप बहुत अच्छी आती है। इस तरीके से घटाएंगे जैसे मैंने बताया। ये 5 नंबर का साइज़ है। अगर आप बड़ा बनाना चाहती हैं तो इसके फंदे भी बढ़ जाएंगे और ये चीज़ भी बढ़ जाती है, ये वाला पोर्शन भी बढ़ जाएगा।